अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक अगर आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब, मेरी हौसला अफजाई करने के लिए। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आ जाएँ तो लाइक और कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ ना, वो तकरीबन हर दूसरे घर का मसला है। मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा करना, लड़ाई करना, एक दूसरे पर एतमाद न करना। अच्छा, अब होता ये है कि बाज़ जगह तो ऐसा है, ज़्यादातर तो मैंने ये देखा है कि मर्द हजरात जो है ना अपनी बीवियों को धोखा देते हैं। और धोखा देने में ये करते हैं कि घर में तो उनका रवैया बहुत अच्छा होता है, बीवियों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, लेकिन बाहर जो है ना वो दूसरी औरतों से ताल्लुकात रखते हैं। और बाज़ जगह मैंने ये देखा है कि शौहर जो है ना वो तल्ख़ रवैया अख्तियार करते हैं, मार पीट, गालियाँ बकना, तंज करना, बेइज्जती करना। अब होता यह है कि बीवी देखें हर बात बर्दाश्त कर सकती है, आपकी बदसलूकी भी बर्दाश्त कर लेती है, आपकी गालियाँ भी बर्दाश्त कर लेती है। अल्लाह ताला की तरफ देखती है कि भाई मेरा शौहर है, इसे गुस्सा आ रहा है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छा हो ना अपनी बीवी के साथ, हुस्न सलूक से रहता हो, इज़्ज़त करता हो, लेकिन उसको धोखा दे रहा है अंदर ही अंदर, तो क्या होता है फिर? ऐसी सूरत में बाज़ बीवियां तो ऐसी होती हैं जो ईमान की बहुत कमज़ोर होती हैं। जो ईमान की कमज़ोर ख़वातीन होती हैं वो क्या करती हैं कि वो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करती हैं, यानी कि वो भी गैर मर्दों से तौबा ताल्लुकात पैदा कर लेती हैं, अपने दुख सुख उनके साथ शेयर करने लगती हैं। लेकिन उसमें कौन है? औरत भी गुनाहगार है और मर्द भी गुनाहगार है। और दूसरे किस्म की जो बीवियाँ होती हैं वो जिंदा लाश बन जाती हैं, लोगों के सामने हंसती हैं, बोलती हैं, खिलखिलाती हैं, खुशी का ड्रामा करती हैं, खुश रहने का, लेकिन अंदर ही अंदर ना सिसकती रहती हैं, रोती रहती हैं। उनके होंठ कितने भी हंसते हैं ना, दिल रोता है, क्योंकि उन्हें हकीकत का पता होता है कि मेरे साथ अंदर अंदर क्या खेल खेला जा रहा है। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब हकीकत का पता लगता है ना तो औरत कहाँ भागती है? पहले अपने रिश्तेदारों की तरफ भागती है ना, पहले अपने उन अजीज़ों की तरफ भागती है जो उसके बहुत करीब होते हैं, ससुराली रिश्तेदार, मैके के रिश्तेदार। लेकिन कभी कभी पता है क्या होता है, आदमी इतना तेज़ होता है, इतना चालाक होता है कि वो बज़ाहिर अपनी किसी हरकत से ये ज़ाहिर नहीं करता कि मैं अपनी बीवी को धोखा दे रहा हूँ, बीवी के साथ अंदर ही अंदर जो है ना मैं दगा कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर इसका कलेजा नोच रहा हूँ, दीमक बनकर इसको खा रहा हूँ, चाट रहा हूँ। उसका नतीजा क्या होता है कि औरत जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अच्छा होता है पता है क्या है, जब आप उसको धोखा दे रहे होते हैं ना और आप सोचते हैं कि मैं तो बाहर हूँ घर से, मैं जो दिल चाहे करके आऊँ, इसको तो पता ही नहीं लगेगा, तो ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। आपके चेहरे से जब नकाब उतरेगा ना, नकाब उतरता है ना, एक वक्त आता है कि अल्लाह ताला मौका देता है कि अब भी संभल जाओ, अब भी सुधर जाओ, लेकिन आप सुधरते नहीं हो ना, तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सारी दुनिया के सामने से सारी दुनिया जो है ना उसके सामने आप बेनकाब हो जाते हैं। फिर क्या मिलता है? जो ज़िंदगी भर की आपने इज़्ज़त बनाई है, जो आपकी बीवी ने इज़्ज़त बनाई है, माशरे में एक मुकाम है, वो आप पल भर में खो देते हो। और यही नहीं, जितना बीवी को रुलाया है, जितना बीवी को रुलाया है, तो ये सोच लेना कि एक एक आंसू का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह के यहाँ। अल्लाह ताला जो है ना एक एक आंसू का हिसाब लेगा। ऐसे जन्नत में नहीं चले जाओगे कि खाली नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, गरीबों की मदद कर दी। ये तो दिखावा है ना, दिखावा। दिखावा मेरे रब को पसंद नहीं है। आप दिखावा कर रहे हो ना ये, क्योंकि आप तो अंदर से
जो धोखा दे रहे हो ना, बीवी की एक अहमियत है जिस तरह शौहर की अहमियत है। शौहर मिजाजी खुदा है, शौहर का हर हुक्म सर आँखों पर है, लेकिन वो शौहर जो धोखा दे रहे हैं और किस किस तरीक़े से धोखा दे रहे हैं, हैरत होती है, बड़ी ही हैरत होती है। क्या आप समझते हैं आपको कोई नहीं देख रहा? तो फिर ऐसी जगह जाकर काम कीजिए ना जहाँ रब ना हो, जहाँ अल्लाह ना हो। अल्लाह देख रहा है ना, और जब अल्लाह आपको ढील दे रहा है, ढील पे ढील, ढील पे ढील, और आप समझ रहे हैं कि जी मैं बहुत बड़ा एक अक्लमंद इंसान हूँ, सारी दुनिया को धोखा दे रहा हूँ मैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला आपको ढील दे रहा है। जब वो आपको अपनी गिरफ्त में लेता है ना, जब गिरफ्त करता है आपके ऊपर, तो आप सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाते हैं। और रोज़े क़यामत मैंने यहाँ तक पढ़ा है कि कोई शहीद होगा ना, अल्लाह की राह में मारा जाएगा, अगर वो भी बीवी के लिए जालिम है, जुल्म करता है, तो मेरा रब उससे भी हिसाब लेगा, जुल्म का, दिल दुखाने का, रुलाने का, तड़पाने का, अजियत पहुंचाने का। क्योंकि जब बीवी अल्लाह के सामने रोती है ना, आपकी शिकायत करती है, तो मेरे रब को एक आंसू बर्दाश्त नहीं है अपने किसी भी मासूम बंदे का, सच्चे बंदे का। और लेकिन जब आपकी बीवी रो रो कर फरियाद करती है ना, तड़पती है, सिसकती है, वो अजियत वो औरत ही जान सकती है जिसका शौहर उसके साथ धोखा कर रहा हो। हर शख्स इस अजियत को नहीं पहचान सकता, नहीं जान सकता। बाज़ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई आदमी है, बाहर जा रहा है, आप क्या इसके पीछे पीछे जाओगी? ये कहने से पहले भी ज़रा सोच लिया करें कि पीछे तो कोई नहीं जाता, आदमी तो सब हैं, तो मतलब क्या है? क्या आप औरत को, जिस औरत ने सारी ज़िंदगी आपके साथ गुजार दी, आपकी बीमारी में आपका साथ दिया, आपकी गुर्बत में आपका साथ दिया, हद ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी वजह से उस औरत को बेऔलाद रखा है ना, जब भी वो आपसे मोहब्बत कर रही है, हर औरत औलाद चाहती है, कोई औरत दुनिया में ऐसी नहीं जो ये ना चाहे कि मेरी गोद खाली रहे। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत में उसने ये अज़ियत भी सह ली, ये परेशानी भी बर्दाश्त कर ली, दुनिया के ताने आपकी वजह से सुने और सर झुका के रो दी, रात की तारीकी में बिलक बिलक के रोई अल्लाह के सामने कि मेरे रब, मुझे तो अपने शौहर से मोहब्बत है, अगर तू इसकी वजह से मैं बेऔलाद हूँ तो मुझे ये भी कबूल है। औरत सिर्फ मोहब्बत चाहती है, आप उसे भूखा रखेंगे ना तो उसकी मोहब्बत में कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर उसे ये पता लग जाए कि उसकी सारी कुर्बानियाँ बेकार गई, उसकी सारी ज़िंदगी की मोहब्बत बेकार गई, उसने कुछ नहीं पाया आपसे सिवाय धोखे के, तो फिर सोचें उस औरत का क्या हाल होगा। क्या जवाब दोगे अल्लाह के सामने? क्या मुंह लेके जाओगे क़यामत के दिन, रोज़े महशर? क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? संभल जाओ, माफ़ी मांग लो, अभी भी वक्त है, ज़बान चल रही है, तुम्हारे हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि आज वो तकलीफ़ से रो रही है, परेशानी से रो रही है, और कल अल्लाह ताला तुम्हें किसी ऐसे मर्ज़ में गिरफ्तार कर दे कि तुम उस मर्ज़ की वजह से रोते रहो, तड़पते रहो, लोग तुमसे दूर भागें। मेरा रब बड़ी कुदरत वाला है। अगर उसके बंदों को कोई रुलाता है ना, और बंदा अपने रब से शिकायत कर दे, फरियाद कर दे, तो उससे मत डरो जिसको सता रहे हो, उससे डरो जो हर चीज़ पे कादिर है। मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।